वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस। तो हम एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि हम इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम दोबारा से एक बार थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं। क्या करेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं बेटा। तो तीन एप्लीकेशंस थी। क्या थी? चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, और बेटा सेकंड एप्लीकेशन क्या थी? ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है। और थर्ड क्या थी? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट into other system। कंफर्म है? तो हमारे पास तीन एप्लीकेशंस होती है, या कहें तीन यूज है डायमेंशनल एनालिसिस से। मींस डायमेंशन की हेल्प से मैं किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकता हूं, और डायमेंशन की हेल्प से मैं किसी भी इक्वेशन या किसी भी चीज का, किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं, अगर मेरे को उसके फैक्टर्स पता है कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड है। और थर्ड क्या है? डायमेंशन की हेल्प से मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं। कंफर्म है? तो हमने ये वाला यूजेज या ये वाले एप्लीकेशन पढ़ ली थी। अब इसी का एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आप सबको आती है या फिर नहीं आती, या फिर भूल गए। क्या है? आपके सामने इक्वेशन है कि 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh प्लस ma। तो हमें बताना है इज दैट इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर ये इक्वेशन इनकरेक्ट है? तो अब यहां पे गिवन है m मास, v वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट, a एक्सेलरेशन। ये सब क्वांटिटी गिवंस है। तो क्या करें? देखते हैं। 1/2 मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, v का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m, g का LT-2 इंटू हाइट का l, हाइट का एक लेंथ है l, प्लस m एक्सीलरेशन का LT-2। नाउ क्या बन गया? 1/2 m L2 T-2 इज इक्वल टू m L इंटू L L2 T-2 प्लस m L T-2। नाउ अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो मीन्स ये डायमेंशनल फॉर्मूला कब बना होगा, ये डायमेंशन कब आया होगा? जब इस डायमेंशन वाली क्वांटिटी में इस डायमेंशन वाली क्वांटिटी एरिया सब्ट्रैक्ट हुई होगी। तो mL2 T-2 में क्या ऐड हो गया? mLT-2। अगर यहाँ 2 होता तो सेम में सेम क्वांटिटी ऐड हो जाती, और हमें कैसी क्वांटिटी मिल जाती? सेम क्वांटिटी मिल जाती। लेकिन हमारे पास मिली कुछ और क्वांटिटी, और ऐड हमने कुछ और किया। तो ये क्या है? इक्वेशन इनकरेक्ट है। क्या है ये? इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो कंफर्म है? सबको समझ में आ गया? सबको रिमाइंड हो गया कि हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? तो हमने पिछले लेक्चर में करेक्टनेस को चेक किया था, और करेक्टनेस को कैसे चेक करते हैं आप सबको पता चल गया। कंफर्म है? तो अब सेकंड यूज करते हैं बेटा। सेकंड यूज क्या था? ड्राइव द फॉर्मूला इसका लिख लो। फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है।
क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है, क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है कि फोर्स है वो डिपेंड है मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। किस पे? मास पे और एक्सीलरेशन पे डिपेंड है। तो अब हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या करें? फोर्स को एफ से डिनोट कर लो, और डिपेंड है किस पे? मास पे, और डिपेंड है किस पे? एक्सीलरेशन पे। लेकिन ये नहीं पता कैसे, तो इसकी पावर एक्स मान लो, इसकी पावर वाई मान लो। नाउ अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो एफ प्रोपोर्शनल है एम की पावर एक्स ए की पावर वाई। तो एफ इज इक्वल टू एम की पावर एक्स ए की पावर वाई इंटू कोई भी कांस्टेंट लगा दो, के कांस्टेंट लगा दिया, कंफर्म है। अब एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो बेटा, क्या है? एम एल टी माइनस टू, कंफर्म है, इज इक्वल टू के एम का डायमेंशनल फॉर्मूला एम और पावर क्या? एक्स, तो एम की पावर एक्स। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा? एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू, और इसकी पावर कितना है? वाई है। यही होगा। तो अब क्या करें? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको रब कर दो बेटा यहां पे, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स एल की पावर वाई इंटू टी की पावर माइनस टू वाई। नाउ कंपेयर करो, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड कंपेरिजन कर दो। दोनों साइड अगर कंपेयर करते हैं तो m की पावर यहां पे कितना? 1, यहां पे कितना? x, तो x इज इक्वल टू 1। y की पावर l की पावर यहां कितना? y, यहां कितना? 1, तो 1। t की पावर यहां पे कितना? -2, यहां पे कितना? -2y, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू यहां पे रख दो, y की वैल्यू यहां पे रख दो, तो f इज इक्वल टू के एम ए। दिस इज द फॉर्मूला। कंफर्म है? हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ गया? f इज इक्वल टू एम ए। अब हमें पहले से पता था फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। वो कैसे निकालते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। लेकिन हमने तो उसकी हेल्प नहीं ली यहाँ पे, हमने किसकी हेल्प ली? डायमेंशन की हेल्प। और हमने डायमेंशन की हेल्प से क्या कर लिया? फॉर्मूला निकाल लिया, किसका? फोर्स का। कंफर्म है? तो इस तरह से मैं, अगर मेरे पास फैक्टर्स हैं जिन पे कौन डिपेंड होता है, कोई भी क्वांटिटी या कोई भी चीज डिपेंड है, तो मैं उसका क्या कर सकता हूं? फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं। आ जाएगा सबको? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? तो रब करते हैं, नोट कर लो साथ के साथ। वेरी गुड बेटा, साथ के साथ नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास, time depends on mass of the bow, length of the string, and acceleration due to gravity, and acceleration due to ग्रेविटी। कंफर्म है? तो इन चीजों पे वो डिपेंड है। तो हमें निकालना टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। क्या करें? वही करो, टाइम पीरियड जो है प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मास की पावर एक्स, एल की पावर वाई और जी की पावर जेड मान लो, मान ले। नाउ टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू के एक्स एल की पावर वाई जी की पावर जेड। नाउ
टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम है तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू k मास की पावर x लेंथ की पावर y g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन है की पावर, थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि आपको साफ दिखे, यहां पे टाइम पीरियड का दोबारा लिखता हूं m0 l0 t1 इज इक्वल टू के m की पावर x l की पावर y lt माइनस 2 की पावर z। कंफर्म है, हो जाएगा बच्चों। तो नाउ l की पावर y एंड l की पावर z इकट्ठा कर सकते हैं, l की पावर y प्लस z लिख सकता हूं, यहां पे रब कर दू इसको, एक बार यहां से नोट कर लेंगे, साथ के साथ रब कर देता हूं एक बार, यहां से साथ के साथ नोट करेंगे बेटा, यहां पे कर देता हूं। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 आ गई, वेरी गुड। तो यहां से इज इक्वल टू k, m की पावर x आ गई, l की पावर y प्लस z आ गई, t की पावर माइनस 2z आ गई। सबको समझ में आया, आया नहीं आया सबको समझ में? नाउ कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या किया हमने, कंपैरिजन कर दिया। अब जैसे ही दोनों साइड हमने कंपैरिजन किया बच्चों, तो क्या मिला, x की पावर m की पावर x, यहां पे m की पावर 0 तो x इज इक्वल टू 0, l की पावर यहां पे 0, यहां पे कितना y प्लस z, t की पावर यहां पे कितना 1, तो यहां पे कितना t की पावर माइनस 2z। कंफर्म है? तो x की पावर 0 तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी x इज इक्वल टू 0, तो इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो z की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और z की वैल्यू -1/2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। कंफर्म है? तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, आगे वैल्यू, इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दो, t इज इक्वल टू k m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। वैल्यू रखो, x m की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू k इंटू 1, l की पावर y की वैल्यू 1/2, तो l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, तो -1/2 नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो l की पावर 1/2 बाई g की पावर 1/2 इंटू k आ गया। अब क्या लिख सकता हूं इसको, k अंडर रूट ऑफ l बाई जी। कंफर्म है, हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। आई बात समझ में? सबको आया समझ में? कंफर्म है। तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, फैक्टर्स थे, और फैक्टर की हेल्प से हमने क्या कर लिया बेटा, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है? तो साथ के साथ नोट करेंगे। कंफर्म है? हो जाएगा। मैं रब कर देता हूं। हो जाएगा। कंफर्म है? साथ के साथ नोट करते रहेंगे। हो गया बेटा। तो एक और फॉर्मूला बनाने की ट्राई करते हैं। क्या है क्या गिवन है हमें गिवन है बेटा कि एनर्जी जो है, एनर्जी दोबारा करते एक बार, तो जो क्या क्वेश्चन करने वाले थे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो गिवन है एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम मीन्स होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे पढ़ेंगे। एसएचएम में जो एनर्जी है डिपेंड होगी ऑन मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी पे। आई बात समझ में? तो हमें फॉर्मूला बनाना है एनर्जी का। अब देखो हमने ना एसएचएम पढ़ा, ना हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में पता, एम्पलीट्यूड के बारे में भी हल्का फुल्का पता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? क्या है एनर्जी? अब सबसे पहले एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। ई इज डिपेंड ऑन मास की पावर एक्स मान लो, एम्पलीट्यूड ए की पावर वाई मान लो, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसकी पावर जेड मान लो। अब इसको मैं लिख सकता हूं एनर्जी इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स, ए की पावर वाई, ओमेगा की पावर जेड लिख सकता हूं। अब एनर्जी का बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी मींस वर्क डन, और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, और ये किसका आ जाएगा? एनर्जी का आ जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो एम एल टू टी माइनस टू इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स, ए एम्पलीट्यूड है बेटा, एक्सीलरेशन नहीं है, और एम्पलीट्यूड एक लेंथ होती है, और तो लेंथ का वाई, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो इसको लिख सकता हूं टी की पावर -1, और जेड करेंगे तो टी की पावर -z। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं, तो x की पावर क्या है 1, m की पावर सॉरी क्या है x, यहां पे m की पावर क्या है 1, तो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 2, z की वैल्यू भी क्या आ गई 2, क्योंकि -z इज इक्वल टू -2, माइनस ने माइनस को मार दिया, और z की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहां पे वैल्यू रख दो सबकी, k m की पावर क्या है 1 इंटू a की पावर क्या है y की वैल्यू क्या है 2, ओमेगा की वैल्यू भी क्या है 2। तो फॉर्मूला आ गया एनर्जी का kma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी उसे निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो हमने एसएचएम के बारे में भी नहीं पता अभी तक, और हमें अभी तक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हमने क्या कर लिया, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। कब? एसएचएम में। किसके हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। तो हमने डायमेंशन की हेल्प से दो यूजेस अभी तक या दो एप्लीकेशंस पढ़ ली। एक क्या, हमने करेक्टनेस चेक कर ली इक्वेशन की, और सेकंड क्या पढ़ा हमने क्या किया, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। क्या कर लिया? फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। कंफर्म है? हो जाएगा? सबको समझ में आ गया? नोट कर लेंगे। ठीक है। थर्ड यूज करते हैं या थर्ड एप्लीकेशन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हमारे पास क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या होता है, मैग्नेट क्वांटिटी जो है उसकी मेजरमेंट के लिए क्या लिखते थे, एन नंबर इनटू उसकी यूनिट। अब हमारे पास कोई यूनिट है U1, जो SI में हो, सीजीएस में, किसी में भी उसको U1 मान लो, और नंबर था उसका N1। अब हमें उसे कन्वर्ट करना है U2 यूनिट में, और हमें निकालना है किसकी वैल्यू, N2 की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? N2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास N1 यही रहेगा, U1 यही, तो U2 को इसको नीचे ले आओ, U2 को इसके नीचे, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, N1 U1 बाई N2, ये आ जाएगी। अब देखो बेटा क्या है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें U1 में भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, चाहे वो SI सिस्टम हो चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और उसके बारे में दूसरी जो यहाँ का डायमेंशनल फॉर्मूला रख दो। बस क्या है, अगर हमारे पास मास यहाँ पे किलोग्राम में और कन्वर्ट करना ग्राम में, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, ग्राम वाला आएगा। कंफर्म है? तो कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन लेके करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू हाउ मच डाई। अब 1 न्यूटन, सबसे पहले पता होना चाहिए न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की,
और डायन भी किसकी है, फोर्स की। न्यूटन कब है, एसआई सिस्टम में, और डायन कब है, सीजीएस सिस्टम में। तो सबसे पहले यहां पे देखो N1 की वैल्यू क्या है, 1, और U1 की वैल्यू क्या है, न्यूटन। U1 क्या है, न्यूटन। अब N2 की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, और U2 क्या है, डायन में। नाउ अब सबसे पहले 1 इंटू इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का MLT-2। अब इसको M1 L1 T1 ऐसे लिख लो। थोड़ा सा अच्छे से दोबारा करता हूं। क्या करें, 1 जो गिवन है N1 इंटू M1 की पावर कितनी है, 1 है। L1 की पावर कितनी है, 1 है। और T1 की पावर क्या है, -2 है। कंफर्म है, इज इक्वल टू हमें N2 निकालना है इंटू M2 की पावर 1 ही है, L2 की पावर 1 है, और T2 की पावर कितनी बेटा, -2, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है, ये तो नहीं चेंज हुआ। अब हमें N2 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर इज हाउ मच, 1। L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितना, 1। T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी, -2। आया सबको समझ में, हमने ये तो क्या, इज इक्वल टू N2। अब M1 कब था, ये कब था, M1 केजी में था, और ये किसमें, मीटर में, और ये किसमें, सेकंड में। अब लिख लो, ये इसको रब कर दूं, साथ के साथ नोट करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूं, इसको रब करता हूं, यहां पे करता हूं। अभी ध्यान से देखेंगे, N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 kg अपॉन 1 ग्राम। ये ग्राम की वैल्यू है, नीचे ग्राम है M2 में, क्योंकि सीजीएस सिस्टम है, इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1। अब 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। अब हमें कन्वर्ट किसमें करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, पूरे सिस्टम को डायन में बनाना है। तो 1 इंटू 1000 में, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर इज हाउ मच, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 अपॉन 1 की पावर कितना, 1। अब सेकंड है, सेकंड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। अब 1 की पावर कितना है, वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 1000 इंटू 100, 10 की पावर 5। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 इंटू 1, 10 की पावर 5 ही रहेगा ना। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। तो बच्चों 1 न्यूटन कितने के इक्वल होगा, 10 की पावर 5 डायन के इक्वल होगा। तो सबको समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। कंफर्म है, तो साथ के साथ वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे। कंफर्म है, तो साथ के साथ नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहेंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लो, मैं कर देता हूं। एक क्वेश्चन यही करते हैं, कन्वर्जन वाला। क्या है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है हमें। किसको कन्वर्ट करें बेटा, 1 जूल को करते हैं इनटू हाउ मच अर्ग। किसमें कन्वर्ट करते हैं, अर्ग में कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले जूल किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है बच्चों, वर्क डन की। कैसे सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। अर्ग में किसकी यूनिट है, वर्क डन की। कैसे सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। कंफर्म है, हो जाएगा। N1 की वैल्यू क्या है, 1, और N2 की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले तो जूल, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला था। क्या होता वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला, M L2T -2 ना। तो यहां पे कैसे लिखूं, N1 की वैल्यू 1 इंटू M1 L1, M1 की पावर 1, L1 की पावर 2, T1 की पावर -2। ये लिखूंगा M L2T -2 इज इक्वल टू, यहां पे N2 की वैल्यू निकालनी है, M2 की पावर 1, L2 की पावर 2 और T2 की पावर
-2 बच्चों। अब हमें n2 चाहिए ना, तो इस पूरे को नीचे ले आओ, तो n2 1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर 1, L1 अपॉन L2 की पावर 2, T1 अपॉन T2 की पावर -2 बेटा। अब m1 कब केजी में और m2 किस में, ग्राम में, L1 कब मीटर में और L2 किस में, सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में, ये कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे करो साइड में बच्चों, तो n2 की वैल्यू निकाल रहे हैं 1 इंटू 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर 1 है, L1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर क्या है 2 है, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर क्या है -2 है। अब 1 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम को किसमें करना है, ग्राम में, तो 1000 इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में 100, तो 1 इंटू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1 इंटू 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। अब देखो बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कोई फर्क नहीं है, 1000 इंटू 100, लेकिन 100 की पावर 2 है, तो क्या हो गया 10,000 इंटू 1000, तो वैल्यू आ गई 1। इसको सोल्व करेंगे 3, मतलब 10 की पावर 3, और यहाँ पे क्या आ गया 10 की पावर 4, तो आ गई 10 की पावर 7, तो वैल्यू आ गई n2 की 10 की पावर 7। कितनी आ गई बच्चों, 10 की पावर 7। तो हमारे पास 1 जूल कितने के इक्वल आ गया, यहाँ पे 10 की पावर 7 अर्थ के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर 7 अर्थ के। तो इस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों हमने डायमेंशनल एनालिसिस में क्या पढ़ा, डायमेंशन बनाने सीख लिए, और डायमेंशन की हेल्प से हमारे पास 3 एप्लीकेशंस थे, इसके 3 यूज थे। पहला यूज करेक्टनेस चेक कर सकते इक्वेशन की, कैसे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गए, हमें क्या देगी, सेम क्वांटिटी। अगर वो इक्वेशन इस लॉ को फॉलो करती है तो इक्वेशन करेक्ट है, अगर नहीं करती तो इनकरेक्ट है। हमने फॉर्मूला को ड्राइव करना सीख लिया। फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स जिन पे डिपेंडेंट हो वो क्वांटिटी, और फिर उसके क्या कर ले हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। और थर्ड वन हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हमारे पास डायमेंशन की हेल्प से इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।